राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज फाइनली वो दिन आ ही चुका है कि जब माँ दुर्गा जो है 1 महीने इंतजार करवाने के बाद पधार चुके हैं। दोस्तों, यूँ तो हर बार ऐसा होता है कि पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से शारदीय नवरात्रि जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा इस बार नहीं हो पाया था, क्योंकि इस बार पितृपक्ष और मलमास के चलते 1 महीने का अंतराल के बाद जो है शारदीय नवरात्रि दोस्तों आज के दिन 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, देवी दुर्गा का जो वाहन होता है वह शेर होता है, लेकिन नवरात्र में माँ पृथ्वी पर दिनों के अनुसार आते हैं। मान्यता है कि देवी माँ किस वाहन से आ रही है, इसका विशेष महत्व भी बताया जाता है। और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य के घटनाओं के बारे में भी संकेत जो है वह देता है। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्र की शुरुआत अगर सोमवार या रविवार के दिन हो रही हो तो इसका मतलब यह है कि वह हाथी पर आएगी। वहीं अगर शनिवार और मंगलवार कलश स्थापना हो रही हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। और गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माता डोली पर सवार होकर आते हैं। वहीं अगर बुधवार के दिन अगर नवरात्रि का दिन हो तो माँ जो है नाव की सवारी में बनाती हैं। तो दोस्तों, इस बार जो नवरात्र हैं 17 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, तो देवी माँ इस बार जो है घोड़े पर सवार होकर आ गए हैं। दोस्तों, घोड़ा जो है युद्ध का प्रतीक माना जाता है और घोड़े पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए शुभ माना गया है। दोस्तों, इससे सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है और सत्ता परिवर्तन का जो है योग बनता है। इसके साथ ही विजयादशमी 25 अक्टूबर रविवार के दिन है। बता दें कि रविवार के दिन विजयादशमी होने पर माता हाथी पर सवार होकर वापस कैलाश की ओर प्रस्थान करती है और माता की विदाई पर हाथी से होने से इससे तात्पर्य है कि अगले वर्ष में खूब वर्षा होगी और इससे अन्न का उत्पादन भी जो है सबसे अच्छा होता रहेगा। दोस्तों, इस बार के जो शारदीय नवरात्रि हैं वो 17 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। इस त्यौहार को दोस्तों ये जो 9 दिन होते हैं, इन दिनों में दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों को त्यौहार के रूप में दोस्तों बड़े ही धूमधाम के साथ जो है मनाया जाता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए हर तरह तरह के भोग जो है लगाए जाते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी माँ भक्तों की सभी मनोकामना जो है वह पूर्ण कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये जो 9 दिन हैं नवरात्रि के, इन 9 दिनों को दोस्तों सबसे पवित्र और शुभ दिन माने गए हैं। इन दिनों को दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी जो है वह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इन दिनों में हम माता के पूजा आराधना के साथ साथ अगर शास्त्रों में बताए गए कुछ छोटे उपाय भी कर लेते हैं तो भी दोस्तों माता रानी की कृपा जो है हमारे घर पर बनी रहती है और माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी जो है परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के दौरान गलती से किसी कन्या को हीन भाव से न देखें और शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कन्याओं को अपमान करने से माँ जो है हमसे नाराज होने लग जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि के दौरान यदि आपने घर में जो है कलश की स्थापना की है तो अपने घर को कभी भी सूना या घर को खाली ना छोड़ें। घर पर ताला लगाकर कहीं पर भी ना निकलें। किसी न किसी को घर पर रहने के लिए जरूर कहें। इसके साथ ही व्रत के दिनों में दोपहर के समय जो है सोना भी वर्जित माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन है नवरात्रि के, ये बहुत ही शुभ दिन है। अगर दोस्तों नवरात्रि के इस दिन में अगर आप ये लौंग से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में आने वाली जो सारी परेशानियां हैं वह ख़त्म होती हैं और माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी कोई
किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों परेशानियाँ जो भी होगी वो माता रानी जो है ख़त्म करके ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो लौंग का उपाय है ये बहुत ही कारागार उपाय बताया गया है। इस उपाय को दोस्तों अगर नवरात्रि के विशेष दिनों में अगर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम जो है वो करना चाहिए। दोस्तों लौंग के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। लौंग जो है हमारे भारतीय मसालों में से सबसे प्रमुख चीज़ मानी गई है। और इसी तरह लौंग को दोस्तों जो है लौंग को तंत्र शास्त्र में भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हर मनुष्य की चाहत होती है कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाए। बिना किसी मेहनत के किसी को अमीर बनते देखा है क्या आपने? शायद ये तो मुमकिन ही भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करता है यानी कर्म नहीं करता है तब तक उसे किसी भी फल की चाहत नहीं रखनी चाहिए और ना ही फल उसे मिलता है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे दोस्तों अगर मेहनत के साथ साथ अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी जो है हर मनोकामना माता रानी पूरी करेंगे। दोस्तों ये उपाय आपको अमीर बनने के लिए है। ये उपाय बस एक लौंग का है जिसे आपको बताए गए नियमों के अनुसार इस्तेमाल करना है। लौंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि ये छोटा सा लौंग आपको इतना काम आने वाला है। अगर आपका कोई काम अटक रहा है, फिर इसके अलावा आपको कोई नौकरी प्रमोशन न मिलने के कारण आप परेशान हैं या फिर बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। इससे आपकी सारी समस्या वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को अगर आप नवरात्रि के किसी भी गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों इस दिनों में नहीं कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको समय मिले उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप 5 लौंग ले लें और इसमें एक लाल कपड़ा में लपेट लेना है। फिर दोस्तों इसके बाद जो है माता आपके इस लौंग को अपने घर की पूजा घर में रख देनी है। फिर माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी का ध्यान रखकर घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी जी की, देवी दुर्गा जी की पूजा आराधना करें। माँ के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप जो है आपको करते रहना है। और दोस्तों धन प्राप्त करने की आराधना करें और उसके बाद जो है उसे अपनी तिजोरी में रख दें। जो आपने 5 लौंग और एक लाल कपड़े से पोटली बनाई थी उसे आप लोग अपने घर के जो तिजोरी है उसमें रख देना है। दोस्तों ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपकी जो है आर्थिक स्थिति सही होने लग जाएगी। ये दोस्तों जो आपको सच्चे मन से ये काम करना है, लेकिन ध्यान रहे ये उपाय आपको किसी से बिना बताए हुए करना है और मन में सच्ची श्रद्धा रखकर ठान ले कि आपको जो काम करना है वो करना ही है, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यदि आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो ये जो काम है आपको 100% जो है आपको लागू होने लगेगा। और ऐसे दोस्तों यदि आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाधान करना चाहते हैं और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक काम करना है कि 2 कपूर और 1 लौंग का उपाय करना है। इस उपाय को करने से जीवन की सभी समस्याओं के साथ साथ धन संपत्ति से जुड़ी समस्या भी समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आप ऐसा करें कि नवरात्रि के आने वाले सोमवार के दिन पूजा घर में 2 कपूर और 1 लौंग लेकर बैठ जाएं। कपूर और लौंग को भगवान शिव जी की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दीजिए। अब आप 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप खत्म होने के बाद आप दोनों कपूर और अपनी हथेली में रखकर उसके ऊपर लौंग रख दीजिए और दोस्तों मुट्ठी बंद करके अपनी सभी समस्याएं भगवान शिव को बता दीजिए। इसके बाद आप ऐसा करें कि इन कपूर और लौंग को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग को अर्पित करते हुए जल से स्पर्श कराएं और उसके बाद दोस्तों आपको इनको जला देना है। इस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपको सभी परेशानियों का अतिशीघ्र जो है समाधान मिलने लग जाएगा। यदि दोस्तों कारणवश आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा करें कि तुलसी के पौधे के पास कपूर जला दें और इस उपाय को करने से आपको बहुत ही जल्द शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी सभी मनोकामना जो है बहुत ही जल्द पूरी होगी। तो दोस्तों ये जो लौंग के उपाय हैं अगर आप
नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो इस उपाय को करने से दोस्तों जो है आपके घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और माता रानी के आशीर्वाद से दोस्तों आपके ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी जो है आपको देखने को नहीं मिलती है और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर